हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ये ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है और इसके बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज हम लोगों का जो अगला टॉपिक है उसका नाम है सॉइल एज ए रिसोर्स। इसमें हम लोग सॉइल के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में कौन कौन से टाइप्स के सॉइल हैं। लेकिन इसके पढ़ने से पहले हम लोग उन टॉपिक्स को एक बार फिर से रिकॉल कर लेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या अब तक पढ़ा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर के शुरुआत में रिसोर्सेज के इंट्रोडक्शन को पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन को पढ़ा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, और टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बाद हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज को पढ़ा। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बाद हम लोगों ने रिसोर्स प्लानिंग, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, लैंड यूटिलाइजेशन एंड लैंड यूज़ पैटर्न को पढ़ा। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक था लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है सॉइल एज ए रिसोर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। सॉइल एज ए रिसोर्स में हम लोग 6 डिफरेंट टाइप्स के सॉइल को पढ़ेंगे। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट सॉइल एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल। इन फैक्ट द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। यानी एलुवियल सॉइल जो है इंडिया की सबसे इम्पॉर्टेंट सॉइल में से है, सबसे फर्टाइल सॉइल में से है, और साथ ही साथ ये लगभग पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स को कवर करती है। These have been deposited by 3 important Himalayan river system, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. एलुवियल सॉइल के बनने में इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा का बहुत बड़ा रोल है। हिमालय से निकलकर जब ये नदियाँ ग्राउंड पर आती हैं तो अपने साथ सैंड, सिल्ट और क्ले साथ ले आती हैं और इसे नॉर्दर्न प्लेन्स में डिपॉजिट करती हैं, जिससे एलुवियल सॉइल बनती है। एलुवियल सॉइल को हम लोग एज के आधार पर 2 डिफरेंट टाइप में बांट सकते हैं। ओल्ड एलुवियल सॉइल यानी कि बांगर, और न्यू एलुवियल सॉइल यानी कि खादर। ओल्ड एलुवियल सॉइल जो होती है वो कम फर्टाइल होती है, और नई जो एलुवियल सॉइल होती है खादर, ये ज़्यादा फर्टाइल होती है। इसके अलावा एलुवियल सॉइल में पोटाश, फॉस्फेरिक एसिड, लाइम ये सब पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये शुगर केन, पैडी, वीट और अदर तरह के जो पल्सेस होते हैं इन सब के प्रोड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल है। एलुवियल सॉइल को हम लोग पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं। एलुवियल सॉइल के बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉइल वो है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को इंडिया में गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एट्सेट्रा स्टेट्स में कहीं कहीं पर ये पाई जाती है। इस सॉइल का फॉर्मेशन बसाल्टिक रॉक के टूटने फूटने से होता है। इस सॉइल का एक और नाम है रेगर सॉइल। चूँकि ब्लैक सॉइल में कॉटन का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, इसलिए ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। इसमें मॉइस्चर को होल्ड करने की अच्छी कैपेसिटी होती है, और साथ ही साथ इसमें लाइम, आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एट्सेट्रा पाए जाते हैं। ब्लैक सॉइल सूटेबल है कॉटन के साथ साथ गेहूँ, ज्वार, बाजरा एट्सेट्रा के प्रोडक्शन करने में। Now the third most important soil in India, that is red soil. It is formed from igneous rock. यानी रेड सॉइल जो है, जो इंडिया में थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉइल है, ये इग्नियस रॉक की वजह से फॉर्म होती है।
इसका कलर रेड या येलो अलग अलग कंडीशंस में होता है। जनरली ये लो रेनफॉल वाले एरिया में पाई जाती है। रेड सॉइल में हाई आयरन कंटेंट होने के कारण इसका कलर रेड होता है। लेकिन जहाँ पर ये येलो है तो येलो होने का वजह है उसका हाइड्रेटेड फॉर्म, यानी कि जहाँ पर ये गीली होती है तो यहाँ पर इसका कलर येलो हो जाता है। जहाँ तक फर्टिलिटी की बात है तो ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है। इसके बाद भी इसमें फर्टिलाइज़र को ऐड करके हम लोग आज खेती कर रहे हैं। ये सॉइल सबसे ज़्यादा सूटेबल है कॉटन, वीट, पल्सेस, बाजरा एट्सेट्रा इन सब के प्रोडक्शन के लिए। जहाँ तक इसके एरिया की बात है तो रेड सॉइल इंडिया में तमिलनाडु, कर्नाटका, साउदर्न महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा और छोटा नागपुर प्लेटू रीजन जो है झारखंड में, इन सब एरिया में ये पाई जाती है।